हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बन सकता था उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, उसमें जितने टाइप थे, मतलब जो भी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, या उस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, तो उस सब सारे वीडियो को देखना जरूर। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन को लिखना और सॉल्व करना। ठीक है, हम बोले थे उस 50 क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व जरूर करना और अपने से भी सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो 50 क्वेश्चन से वही, ठीक है, अलग से कुछ क्वेश्चन अपने से भी ऐड उसमें कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है, ये इसी के बेस पे। ठीक है, तो अब देखो उसी को आगे करते हैं हम लोग, उसका थोड़ा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि जो 2 नंबर में आएंगे, ठीक है, या 4 नंबर में आएंगे, तो उसको आराम से पूरा डिटेल में कैसे उसको सॉल्व करके लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, जो एक आता है, क्या आता है, एक हमको प्रूफ करने के आता है सततता। ठीक है, कि ये फलन सतत है, इसको प्रूफ करो। ठीक है, या असतत है, उसको प्रूफ करो। ठीक है, अवकलनीयता, ये 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो कोई पक्का ही रहता है कि अगर हमें किसी फंक्शन को प्रूफ करना है कि सतत है, ठीक है, या ये असतत है, ये अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, ये चारों में से कोई एक टॉपिक तो आता ही है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा। उसका फिर आता है अवकलन करने के लिए। ठीक है, तो इन चारों में से एक टॉपिक तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये सब अच्छे से आना चाहिए, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम बताएंगे वैसे करना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो भाई किसी और तरीके से करना, लेकिन करना जरूर आना चाहिए, नंबर एग्जाम में मिलना चाहिए, बस ये ध्यान देना। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि एक फंक्शन दिया हमको कि f(x) = 2x² - 1 की सततता की जांच कीजिए x बराबर 3 पर। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये होता है कि देखो अगर कोई ये बहुपद फलन दिया, ये कहीं टूटा तो है नहीं, देखो तो इसका मतलब ये सतत तो होगा। ठीक है, तुम चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख के कर सकते हो, लेकिन हम लोग अपने पूरे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमको एग्जाम में पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, और हम चाहेंगे कि इस चीज को कितने अच्छे से लिख दें। ठीक है ना, इस चीज को हम कितने अच्छे से लिख दें वो हमको चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन देख लो सब लोग। बस भैया सीधा हो जाओ, बस जगह बना रहे हैं कि हमको लिखना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप सबको पता होगा कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या निकालते हैं, एलएचएल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर उसके बाद एफएक्स मतलब एक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे उसको निकालते हैं। अगर इन तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो बोलते हैं क्या ये फलन सतत है, ये बोलते हैं ना। तो बस वही काम करने जा रहे हैं, पहले निकालो एलएचएल। बताओ एलएचएल कैसे निकालते हैं, याद है सबको? एलएचएल कैसे निकालते हैं सबको पता है ना, कैसे निकालते हैं एलएचएल? एलएचएल कैसे निकालते हैं, लिखते हैं क्या, लिमिट, लिखते हैं लिमिट, क्या लिखते हैं, x टेंस टू, सही से नहीं बन रहा है, देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं x टेंस टू, क्या लिखते हैं, देखो 3 है तो 3 लिखेंगे। और देखो एलएचएल में क्या करते हैं, यार एलएचएल मतलब इधर माइनस करते हैं, आरएचएल में क्या प्लस। ठीक है, मतलब जो वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा पहले, आरएचएल में क्या होता है उससे थोड़ा सा आगे। तो एलएचएल में क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं 3 माइनस लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं एफएक्स। अब देखो अब 3 माइनस मतलब क्या होता है, क्या बताया गया था, देखो ये सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, बट फिर भी जिसको समझ में नहीं आया है वो थोड़ा आराम समझो। अगर किसी को डाउट है तो पूछना जरूर। ठीक है, देखो बुक में क्या कहता है, इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना है, हमको अपने पूरे स्टेप के साथ सॉल्व करना है, पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे भी टाइम बचेगा, वैसे भी देखो हम बताएं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे बता रहे कि तुम हर एक स्टेप को लिखो, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि LHL = RHL = f(x), अगर तीनों इक्वल होता है तो फलन को क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं, तो हम तीनों करेंगे। ठीक है, एक स्टेप बचा के क्या हो जाएगा, एक स्टेप बचा के कौन सा हमारा 3 रुपए का पेन बच जाएगा कि 10 रुपए का पेन बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, टाइम कुछ नहीं बचेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लिख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल तुम 1 मिनट दे सकते हो अपने एग्जाम में, 1 मिनट दे सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको बचाने के चक्कर में तुम अपना 1 नंबर गवा दो। ठीक है ना, तो टीचर को चाहिए होता है पूरा, तो तुम जितना अच्छे से दोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है, देखो अब देखो क्या करते हैं कि भैया जहां पे x है वहां पर रखते हैं 3 - h, 3 - h रखते हैं, और यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिमिट कितना आ जाता है, बताओ, लिमिट हो जाता है h टेंस टू 0, और जो ये x के लिए कितने रखते हैं, 3 - h, तो मतलब जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, 3 - h। अब देखो इसका मतलब क्या बताएं कि भैया, अब देखो ये फंक्शन देखिए, जब फंक्शन है कि तुम्हें कुछ सोचना है नहीं, बस अगर x था तो x² कर दिए, अब अगर 3 - x है तो जहां पे x है वहां पे 3 - x का स्क्वायर कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, लिख दोगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 - h का स्क्वायर,
ठीक है, माइनस में 1। ठीक है, अब देखो चाहो तो यही वैल्यू रख दो, ठीक है, चाहो तो यही वैल्यू रखो और चाहे तो आगे रखो, तो हम यही रख दे रहे हैं क्योंकि देखो आगे जगह तो है नहीं। ठीक है, तुम चाहो तो देखो इसको आगे सॉल्व करके वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करो, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करो, लास्ट में h की वैल्यू रखो, या यहीं पे h की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दोगे, 2 माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। देखो मेरे पास जगह नहीं इसलिए कर रहे हैं, समझना। ठीक है, समझना कि तुम्हें पूरा स्टेप सॉल्व करना है, तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, ये बात ध्यान देना। तुम जितना चाहो उतना बड़ा इसको कर सकते हो। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल आरएचएल में क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे लिमिट, बोलेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू कितना 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा f ऑफ x। अब क्या करोगे कि यहाँ पे जो लिमिट होगा वो हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, अब देखो क्योंकि फंक्शन तो भाई एक ही है, फंक्शन जो है वो तो एक ही है कि एफ एक्स इक्वल टू सर इतना हमको दिया है, तो इसमें तो कुछ करना है नहीं भैया। अगर x था तो x का स्क्वायर था, अगर 3 प्लस x है तो जहां पे, सॉरी 3 प्लस h है तो जहां पे x वहां पे 3 प्लस h का स्क्वायर कर दो, और कुछ नहीं करना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी, ठीक है, और कुछ सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, बस क्या कर दो, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस में 1, सॉरी माइनस में 1 भी है ना, हम लोग माइनस 1 यहाँ पे भूल गए हैं, माइनस 1 ध्यान नहीं दिए। ठीक है, 3 तरीक का 9, 9 दूना 18, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा ना। ठीक है, 17 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, देख लो यहाँ वैल्यू रखो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 17। ठीक है, अब डायरेक्ट पॉइंट पे निकालो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 3 की वैल्यू भैया कि डायरेक्ट एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी, कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख दो, तो 2 गुणे में कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करो कितना आएगा 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि, लिख दो ना चूंकि, देखो ऐसे शॉर्ट भी लिख सकते हो, चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स, ये तीनों इक्वल है। LHL तो जो LHL है, ठीक है, LHL तो चूंकि तो क्या लिखोगे LHL, ठीक है, इक्वल टू क्या RHL, ये लिखोगे ना कि जो सर जो RHL है वो मेरा RHL के क्या इक्वल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ये अगर एफ के इक्वल है, इसलिए x बराबर 3 पर लिखोगे ऐसे, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है या संतत है, जो भी बोल सकते हो, संतत है, लिख सकते हो। बताओ कर लोगे, किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आराम से। ठीक है, LHL निकालो, RHL निकालो, एग्जैक्ट पॉइंट निकालो, तीनों बराबर है क्या तो फलन सतत है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लो, देखो बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए सबको। ठीक है, देखो ये है कि अगर देखो मॉड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे, भैया कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो मॉड वाला फंक्शन क्या होता है, सतत होता है, x बराबर 0 पे चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, देखो हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान देना। क्या बोलेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। मॉड के फंक्शन डिफरेंस सबको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता होगा भैया पता कर लेना, हम बहुत बताए हैं। ठीक है, जो लेक्चर पढ़ा है क्लास 12 का उसमें देखना, ऑक्लर चैप्टर में, हाँ उसमें बताया, उसमें देखोगे, उसमें तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉड x को कैसे सिद्ध करते सतत भगा के देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बताया है। ठीक है, कि अगर मॉड फंक्शन होता है उसको कैसे तोड़ते हैं, तोड़ते कैसे, थोड़ा ध्यान देना। देखो जो लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन लिखा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर मॉड एक्स है, तो इसको जब तोड़ते हैं, देखो कि हमको देखो पता है कि तुम्हें मॉड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्यों, कैसे, कि अगर देखो मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखा होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी होती है तो वही सेम चीज बाहर आता है। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगी। ठीक है, नहीं पता देखो हम बताते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग, इधर आओ, देखो इधर ध्यान देना। देखो ये कैसे आया उसको समझना। देखो हम क्या बोलते हैं कि अगर 2 होता है, ठीक है, तो बाहर क्या आता है, 2 आता है। 1 होता है तो बाहर क्या आता है, 1 आता है। 0 होता है तो बाहर क्या आता है, 0 आता है। तुमको पता है ना। अब देखो ये सब क्या है, देखो ये सब 0 से बड़ा है। देखो 2 आया तो बाहर 2 ही आ गया, 1 है तो बाहर 1 ही है। ठीक है,
जीरो है तो बाहर जीरो है, मतलब जो का त्यों, क्या बोल सकते हो, जो का त्यों, जो का त्यों आ गया, ठीक है, जो का त्यों आ गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो इसी में अगर हम बोल देते माइनस में 2, तो आंसर कितना आएगा, देखो तभी जो बाहर आता है देखो प्लस, सबको पता है कि आंसर तो प्लस 2 आएगा, कि भैया जो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर तुम कुछ भी लिखोगे बाहर प्लस में आएगा, तो बाहर प्लस में आता कैसे, अगर माइनस में तुम लिखते हो तो बाहर तो वही आता है, बाहर तो वही जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें माइनस से गुणा हो जाता है, और माइनस से गुणा होने के बाद ये बन जाता है प्लस में 2, क्या बन जाता है प्लस में 2। अगर तुम लिखते हो मॉड में -1, ठीक है, तो बाहर तो ये माइनस में 1 ही आता है, ठीक है, लेकिन मॉड वाला क्या करता है, उसको माइनस से गुणा करके उसको प्लस कर देता है, तो आ जाता है आंसर कितना, +1। इसलिए हम बोलते हैं कि सर अगर मॉड में अगर -1 है तब पर उसका आंसर प्लस आता है, क्यों प्लस आता है, ये उसका रीजन है, ठीक है। और जीरो का तो जीरो हो गया, इसको बड़ी बात है नहीं, ठीक है। 3 रखोगे तो -3 आ जाएगा, मतलब अगर तुम -3 रखोगे, रखोगे तो बाहर कितना आएगा -3, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, मतलब जो भी वैल्यू है अगर जीरो से छोटी है, तो सब जीरो छोटा है सब माइनस में है, कहने मतलब क्या, अगर तुम्हारी वैल्यू जीरो से छोटी है, ठीक है, कोई भी अगर तुम वैल्यू ले रहे हो एक्स लिए, अगर एक्स क्या है जीरो से छोटा है, तो उसमें क्या हो रहा है, माइनस से गुणा हो रहा है। देखो जीरो का तो नहीं है, देखो ये -2 है, -2 तो बाहर आया है, लेकिन इसमें माइनस से गुणा हुआ है, देखो -1 तो है, -1 तो बाहर है, लेकिन माइनस से गुणा हुआ है। देखो माइनस से गुणा कब हो रहा है, अब तुम वही समझो कि माइनस से गुणा सर हो कब रहा है, तो माइनस से गुणा कब हो रहा है, जब मेरी वैल्यू एक्स से छोटी है, देखो सॉरी मेरी वैल्यू जीरो से छोटी है ना, तो देखो क्या हो रहा है, माइनस से गुणा हो रहा है, माइनस से गुणा हो रहा है, देखो आ तो रहा है वही चीज, बाहर तो देखो तब पर वही आ रहा है, बाहर क्या है, बाहर आ तो रहा है वही चीज, बट लेकिन क्या हो रहा है, माइनस से गुणा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज देखो तुम्हें हम यहाँ समझाए हैं, ठीक है, ये चीज तुम्हें हम समझाए हैं कि अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है, तो वही सेम टू सेम बाहर आता है, वही सेम टू सेम बाहर आता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो वही सेम टू सेम तो बाहर आएगा, लेकिन माइनस से उसमें गुणा जाता है, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ये काम करता है ये, ठीक है। बताओ कोई डाउट है, अब सॉल्व करें, चलो आओ। अब देखो इसको हम निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें निकालो लिमिट, एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, फिर फटाक फटाक करते हो जाओ, देखो आता है कि नहीं। अब देखो प्रूफ करो, देखो ये सतत होता है कि नहीं, क्या करें, एलएचएल निकाला जाए, देखो एलएचएल निकाला जाए, चलो आओ एलएचएल निकालते हैं। क्या लिखते हैं, देखो लिमिट क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे, जीरो माइनस क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, देखो लिमिट, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। अब देखो जहां पे एक्स था वहां पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ये मत पूछना सर एच टेंस टू जीरो कैसे हो रहा है, एच की वैल्यू तो जीरो टेंस टू होती है ना, नहीं पता तो फिर जाके देखना वीडियो कहाँ बताया गया, ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ कुछ तुम भी सब बुक खोलो, कुछ पढ़ो समझो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखो जब x की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी है तो ये वाला फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है ना, इसका मतलब हमको ये वाला फंक्शन लेना है नीचे वाला, ठीक है। तो हम नीचे वाला फंक्शन ले लेते हैं, तो निचला फंक्शन क्या करता है कि -x लेना है, कहने मतलब क्या, अगर x होगा तो -x, ये होगा तो 0 -h, ये लिखोगे, क्योंकि भैया क्या है x की जगह पे हमको क्या लिखना है, 0 -h लिखना है, लिख दी 0 -h, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा, h की लिखोगे 0 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, ये कैसा है समझ में आया कि नहीं। देखो ये क्या करता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है, आपको x की जगह पे क्या लिखना है, -x लिखना है, हमको ये वाला फंक्शन यूज करना है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो हम क्या लिए हैं, x की वैल्यू लिए 0 से छोटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 0 -h, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है ना, तो ये वाला फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखो अब आरएचएल निकालो, आरएचएल में क्या करेंगे, आरएचएल में क्या लेते हैं, 0 से बड़ी लेंगे, क्या लिखेंगे, x टेंस टू क्या 0 पॉजिटिव 0 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h। अब ये क्या कहता है, अब हम क्या कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, ये वाला मतलब पॉजिटिव वाला x। तो बस क्या लिखेंगे भैया, जहाँ पे x है वहां पे 0 प्लस h लिख दो, 0 प्लस h लिख दो, जाएगा 0 प्लस h, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा h, और सॉल्व कर लो इसको, बताओ कोई प्रॉब्लम है। अब एग्जैक्ट पॉइंट निकाल लो, एग्जैक्ट पॉइंट निकालो f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ जाएगा f ऑफ 0, देखो 0 पे कितना है, देखो 0 पे तो 0 है, किसी को पता नहीं,
आपको पता है 0 पे 0 है, ठीक है। अब लास्ट में हम बस लिख देंगे कि देखो LHL इक्वल टू RH इक्वल टू, देखो तीनों इक्वल है कि नहीं, देख लो। देखो LHL निकालना है, देखो LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, और जो f ऑफ 0 है वो भी कितना है, 0 है। तीनों इक्वल है तो लिख दोगे चूंकि, देयर चूंकि लिखोगे ना, चूंकि लिखोगे क्या कि जो ये LHL है ये किसके इक्वल है, जो LHL है किसके इक्वल, भैया RHL के इक्वल है, और ये क्या है fx के इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसलिए फलन क्या सतत है। तो इसे तो कर दोगे ना, लास्ट में लिख लोगे कि नहीं, देखो लिखने आना चाहिए, देखो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और तुम्हें हर चीज कॉन्सेप्ट हर एक लाइन क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है। देखो रट के अगर पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे ना, तुम किसी को बता पाओगे, ठीक है। तो एक काम जरूर करना, जब तुम कोई चीज पढ़ो, ठीक है, तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तुमको ये चीज बहुत अच्छे से आता है, तुम इस चीज को किसी को समझा सकते हो तो उस चीज को समझाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको आगे तो डाओ अब मजा है, ठीक है। किसी अपने दोस्त को या कोई भी है जिसको नहीं आता उसको समझाओ, जब तुम उसको समझाओगे ना, तो जब तुम उसको समझाओगे तो तुम्हारा ये जो डाउट है, जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और तुमको चीज हमेशा क्लियर आ जाएगा, तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इसलिए देखो कोशिश किया करो कि जो भी तुम पढ़ो, तो जो तुमसे कमजोर लड़के, जो तुमसे कमजोर दोस्त है, तुमसे जो पढ़ने में कम है, जो पढ़ने में तेज, उनके पास तो मत जाओ, पहली बात, ठीक है। तुमसे जो लोअर है तो उनके पास जाओ, उनको बताओ, ठीक है। जब तुम उनको बताओगे तो तुमको चीज बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी, ठीक है, और हमेशा के लिए आ जाएगी। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो खुद से रिविजन करना, एक किसी और को समझाना। जब ये तुम दो काम कर लोगे ना तो वो चीज तुम कभी नहीं भूलोगे। एक पहले अपने समझना, रिविजन करना, दूसरा उसको किसी को समझाना, बस इतना अगर कर लिए, दो काम कर लिए, तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ऐसे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देखो ये सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करोगे, LHL RHL निकालोगे, आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे पता ही है, ठीक है। इसका भी LHL RHL निकाला जाए फटाक से, देखो इसमें तो बस प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, क्वेश्चन सब लोग देख लो। इसका भी हम लोग निकालते हैं, LHL RHL निकालते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो पहले LHL निकालेंगे, LHL क्या निकालेंगे, देखो 0 पे निकालना है, 0 पर निकालना है तो निकालो 0 पे LHL। क्या लिखेंगे, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, माइनस लेंगे ना, 0 माइनस, बस वही करना है। क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, क्या लिखेंगे, लिमिट, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, f ऑफ x। अब देखो यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे, ओके, ये क्या लिखोगे, 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे, 0 माइनस h, क्या रख दोगे, 0 माइनस h। अब करना क्या, अब करना क्या, देखो ये क्या बोला है कि जब x की वैल्यू, अगर x वैल्यू अगर 0 के बराबर है, देखो ना कि अगर x वैल्यू 0 के बराबर तो फंक्शन 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब अगर x की वैल्यू तुम 0 से छोटी ले रहे हो या 0 से बड़ी ले रहे हो, 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो हमको इस वाले फंक्शन का यूज करना है, तो कर लेते भैया यूज। देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर x लिखा है तो तुमको x लिखना है, x लिखना है, ठीक है। हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है 0 माइनस h, मतलब जहां पे x है वहां पर रखना है 0 माइनस h, तो रख देते भैया, और क्या, कौन सी बड़ी बात है। हमको तो अपना काम करने आना चाहिए अच्छे से, बस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रख दो क्या, 0 माइनस h साइन अपान में क्या, 0 माइनस h, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करोगे कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस में h इंटू में कितना, हो जाएगा, बताओ कोई प्रॉब्लम है, ठीक नहीं ना। अब देखो ये सबको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर साइन माइनस थीटा होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होगी ना कि साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस में साइन थीटा होता है, तो प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो उस प्रॉपर्टी से ये कर सकते हो कि जो ये माइनस में 1/h अंदर लिखा है वो माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस है, दिख रहा है कि नहीं, माइनस है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो हम सही से लिख दें कि देखे समझ में आ जाए, ये माइनस में 1/h आएगा कि नहीं, 0 माइनस h है तो माइनस बचेगा, ठीक है। अब ये बाहर चला आएगा, देखो जब ये बाहर चला आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अट जाएगा कि नहीं, देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो हटाओ, जाने दो, नहीं हो रहा है, हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करें, ध्यान देना, तो लिख रहे हैं लिमिट, लिख रहे हैं लिमिट
एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा एच, ठीक है, एच लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एच लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 1/h, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ये रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब लिख लेना, देखो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहे हैं, चलो ऊपर लिख के बता दिया ना, तुम लोग साइड में उसको लिख लेना है रीजन इसका, ठीक है। उसका रीजन सब लोग साइड में लिख लेगा, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या रखोगे, एच कर लो, तुम रख दोगे 0, एच कर दो 0, तो आंसर कितना आता है? देखो एक काम देखो यहाँ कर सकते हो, इसको तुम चाहो तो अगर तुम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, चेंज करके लिख सकते हो इसकी वैल्यू 1। देखो एक चीज देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये देखो यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये चीज ध्यान देना कि लिमिट, ठीक है, तो फिर लिख दोगे 1/h, 1/h टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो अगर 0 टेंस h, अगर h टेंस टू 0 है तो 1/10h2 कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं 1/10h2 इन्फिनिटी हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, इन्फिनिटी का चाहिए, वो 0 चाहिए ना, 0 हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे लिखते हैं ना कि 1 0 गुणे, ऐसे लिखते हैं 0 गुणे। अब देखो साइन 1/h, अब बताओ साइन 1/h की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है एंगल है, साइन एंगल है तो उसका आंसर कितना आएगा? कोई एक परिमित संख्या आएगी, हमको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है -x लग के 1 के बीच में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि 0 गुणे कोई एक परिमित संख्या, ये बोलते हैं सीधे सीधे, ये बोल सकते हो आराम से, ये कोई परिमित संख्या इसका आंसर आएगा। और जब इसका आंसर अगर इस पे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये साइन एंगल है ना, अब इस एंगल का मान जब भी आएगा तो -x से लेके 1 के बीच में ही आएगा, तुमको पता ही है, ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब देखो सेम इसी तरह, सेम इसी तरह आरएचएल निकाल लेते हैं, देखो सेम इसी तरह हम इधर आरएचएल भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा लग गया वो, चलो आरएचएल भी निकाल लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इसको हम लोग, आरएचएल भी कर लेते हैं। देखो आरएचएल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या, देखो x टेंस टू क्या लिख देंगे 0 प्लस, समझना f ऑफ x लिखेंगे, कितना हो जाएगा लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, यहाँ पे रखोगे ये देखो ये जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h साइन 1 में कितना 0 प्लस h होगा, ठीक है। अब देखो इसी को थोड़ा यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान देना, लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा h, कितना हो जाएगा साइन 1/h। कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है और कुछ है नहीं, सेम वो चीज़ है, ठीक है। अब ये इतना जाएगा, अब तुमको इसकी वैल्यू अभी पता है कि कितना हो जाएगा 0 गुणे क्या आएगा, एक परिमित संख्या, इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला देखो आरएचएल है, देखो पहला आरएचएल है, आरएचएल वैल्यू कितनी है 0 आई है, तो मेरा आरएचएल है, आरएचएल वैल्यू भी 0 आई है। अब निकालते हैं एफ ऑफ 0, लास्ट स्टेप, देखो पहला स्टेप ये था, देखो पहला स्टेप ये निकालते हैं, दूसरा स्टेप ये निकालते हैं, अब तीसरा स्टेप, देखो तीसरा स्टेप क्या है, एफ ऑफ 0 निकालो। देखो अब तुमको पता है कि एफ ऑफ 0 जो है वो तो 0 दिया ही है, एफ ऑफ जो 0 है वो तो हमको 0 पता ही है, वो तो 0 दिया ही है कि 0 पे इसकी वैल्यू कितनी 0 है, बस का खत्म। अब लास्ट में बस आंसर लिखो अपना, बस लास्ट में आंसर लिखो यहाँ पे कि चूंकि क्या है LHL इक्वल टू क्या RHL इक्वल टू क्या f ऑफ x, बस अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है, बस लिख लोगे। तो LHL RHL और f ऑफ 0 ये तीनों वैल्यू निकालनी है, निकाल के 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो आराम से, ऐसे देखो सॉल्यूशन तुम्हें करना और अच्छे ढंग से करना, ठीक है ना। और जो ये जो रीजन लिखे हैं हम, ठीक है, ये यहाँ पे इसको रीजन लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि करके ये रीजन यहाँ पे लिखना, ठीक है, चूंकि ये रीजन जो ये लिखा है, तो तुम्हें लिखना है कि साइन माइनस जो थीटा होता है माइनस साइन थीटा इक्वल होता है, इसलिए जब ये माइनस जो अंदर था ये बाहर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, या तो माइनस वाले को अंदर भेज दो, जो भी काम कर सकते हो, ठीक है, माइनस को तो अंदर भेजो, अब अंदर वाले को बाहर कर लो, आंसर तो मतलब है हमसे आएगा वही चीज, ठीक है। देखो इसको करो, अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, अब देखो इसको तोड़ना बता रहे, इसको हम तोड़ना बता रहे, करोगे तुम लोग, तो बस तोड़ना बता रहे, देखो कैसे करोगे, देखो ध्यान देना, देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो अगर ये एफ एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हो
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो फंक्शन को तोड़ो पहले, क्या करोगे, हम क्या बताएं, देखो x 0 के बराबर नहीं तो तुम क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कि अगर x 0 से बड़ा है, देखो अगर x 0 से बड़ा है तो जो मॉड x है क्या होगा, बाहर में x आएगा, गुणा नहीं होगा ना, और अगर ये x 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुणा हो जाएगा, अभी देखो पीछे बताएं, और अगर ये x 0 के बराबर है तब तो ये दिया ही है भैया x, हो जाएगा कि नहीं। अब यहीं से तुम्हारा आ जाएगा, देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बस बस अब तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू, तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, -1 होगा, ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है, ये 3 फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर इसको सिद्ध करना है, सतत है कि असतत है, सिद्ध करना है, तो आराम से इसको कर सकते हो, तो ये चीज करने आना चाहिए, ये चीज कर लिए। अब एलएचएल निकाल लेना, ठीक है, एलएचएल निकालना, क्या करोगे, एलएचएल निकाल लोगे, पहला काम एलएचएल निकालना, एलएचएल मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब क्या, तुमको क्या लिखना है, लिखोगे ना लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 माइनस और क्या एफ ऑफ, ठीक है, ये निकालोगे, फिर आरएचएल निकालोगे, आरएचएल में क्या रखोगे 0 प्लस एच, देखो जब 0 से छोटा है, जब एक्स वैल्यू 0 से छोटी है तब आंसर कौन सा है, देखो ये है, ये एलएचएल है, ये तुम्हारा एलएचएल है, ये हमारा क्या है एल एच एल है, तो आएगा आंसर -1। जब तुम आरएचएल निकालोगे, तो आरएचएल में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देखो वो आएगा, आरएचएल में कौन होगा, देखो जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो बोल दोगे कि क्या दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि एलएचएल -1 आएगा, आरएचएल +1 आएगा, लिख दोगे क्या कि एलएचएल डज नॉट इक्वल टू क्या आरएचएल, मतलब क्या फलन एक्स बराबर 0 पर क्या असतत है, ठीक है। चलो करना, देखो ये तोड़ने आना चाहिए, ये को फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है वो बताए, यही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये सीखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख पाओगे तो फिर गलत है, तो सीखो, उसको बताया जा रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको आता है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर देखो इसको देखो सिद्ध करो, देखो इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है के मान, बताओ फटाक से करते हैं, एलएचएल निकालो इसका, देखो ये बोला क्या सतत है, सतत है ना, तो यहाँ पे लिखो आराम से, देखो बस निकालो, एफ ऑफ 4 वैल्यू निकालो कि एफ ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, एलएचएल निकालते हैं, देखो फटाक से एलएचएल निकालो, एलएचएल कितना होगा, क्या लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या 4 माइनस, क्या लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, को ध्यान देना क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एच हो जाएगा, इक्वल टू क्या करोगे कि भैया जहां पे x है वहां पे क्या रख दोगे 0 माइनस एच, देखो जब x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, जब x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं तो तुमको ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे क्या कि 0 माइनस एच का, सॉरी 0 कहाँ लिख रहे हैं, देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, समझ जाना, ठीक है, लिखोगे 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस में कितना 16, अपॉन में क्या है 4 माइनस एच, माइनस में कितना, तो किसी को दिक्कत है, ठीक है, इसको सॉल्व करो अब, देखो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0, देखो अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b फॉर्मूला लगाओगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस में 16, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में h आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो यहीं पे कर रहे हैं सॉल्व, कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, देखो ऊपर से हम ये 16 काट दे रहे हैं, ठीक है, एच कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, एच कॉमन कर लोगे, माइनस में एच कॉमन कर लो ना, माइनस एच कॉमन कर लोगे कितना बचेगा एच, चलो एच ही कॉमन कर लेते हैं, एच कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में एच, ठीक है, ये से कट जाएगा, एच को रख दो 0, एच को रखो 0, कितना आ जाएगा 0 माइनस में 8 अपॉन में -1, आंसर कितना आ जाएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 8, बताओ किसी को प्रॉब्लम है, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब आरएचएल निकाले, अब आरएचएल निकालो, देखो फटाक से आरएचएल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखो आरएचएल निकालोगे तब पर भी काम चल जाएगा, ठीक है, आरएचएल नहीं निकालोगे तब पर भी काम चल जाएगा, थोड़ा जाने दो, बिना देखो बिना आरएचएल निकाले करें, देखो यहाँ बोल सकते हो आरएचएल लोग निकाल सकते हो, लास्ट में लिखोगे चूंकि यहाँ पे लिखोगे दिया है
दिया है फलन x बराबर 4 पर, ठीक है, सतत है, ये दिया है ना, ये लिखोगे, लिखोगे इसलिए, क्या लिखोगे, इसलिए LHL, ठीक है, इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना, f ऑफ 4, लिखोगे नहीं। अब देखो LHL की वैल्यू कितनी है बताओ, LHL की वैल्यू आई है 8, तो क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, तो क्या जाएगा, देखो LHL की वैल्यू आई है 8 इक्वल टू, जब तुम RHL को सॉल्व करोगे तो RHL की वैल्यू भी 8 ही आएगी, ठीक है, लिखोगे 8 इक्वल टू 8, और जो देखो जो f ऑफ 4 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, इसलिए अतः k इक्वल टू 4, सॉरी k इक्वल टू 4 का k इक्वल टू 8 आएगा ना, बताओ, आराम से देखो, आराम से समझ लो, ठीक है। अब हम RHL नहीं निकाले, RHL तुम लोगों का काम है, RHL तुम लोगों को निकालना है, बताओ ये कर लोगे ऐसे, देखो हमको पता था कि वो इक्वल था, देखो पहले क्या किए, एग्जैक्ट पॉइंट पे निकाले भैया, कि एग्जैक्ट पॉइंट उसका आंसर कितना आएगा, कि f बोला है, देखो यहाँ बोला है 4 पे, देखो ये बोला है, ये बोला है 4 पे, कि x बराबर 4 पे क्या है, फलन क्या है, सतत है, मतलब क्या, तो x बराबर 4 पे मान निकाले, फिर उसका LHL निकाले, दूसरा पॉइंट LHL निकालोगे, ठीक है, तीसरा पॉइंट तुम लोग के लिए छोड़े, तीसरा पॉइंट RHL निकालोगे, देखोगे बराबर है कि नहीं, तो बराबर आएगा, लास्ट में लिख दोगे कि दिया है, ठीक है, लिख दोगे दिया है कि बराबर, इसलिए क्या करोगे, बराबर करके k का मान निकाल लोगे, बताओ हो जाएगा, कर लोगे सब लोग सॉल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन दे, करना बताना इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताना, सब लोग कमेंट करना, इसका आंसर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ए बी का मान कितना आएगा बताना। इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कमेंट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, ठीक है। देखो हम ये बोलते हैं कि देखो अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है, हम वैसे भी देखते हैं कमेंट की कोई से कोई डाउट तो नहीं है, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना जरूर, ठीक है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन को देख लो, सभी लोग नोट कर लो, सॉल्व करना, बताना इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, चलो।